प्रथम सर ने तो उस दिन खुद इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। प्रथम सर, लेकिन ये तो बहुत गलत है ना। आप और निहारिका जी तो कभी कभी ना नए रिश्ते जोड़ने के लिए पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। कहीं उनका मन तो नहीं बदल गया? जी नहीं, दरअसल बात ये है कि क्या बात है ओंकार जी? जगमोहन जी, मैं आपसे, राध्या बेटी से और आपके पूरे परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। चाचू आ गई। देख प्रथम जीजू को कैसे स्माइल करते हुए आ रहे। लगता है शादी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही उनसे। कहाँ चले गए थे? हमें कितनी घबराहट हो रही थी। सॉरी माँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओंकार जी, आप हम सबसे किस बात की माफी मांग रहे थे? जी मैं वो कह रहा था कि मेरे आओ भगत में कोई कमी रह गई हो और प्रथम भी काफी लेट आया है, उसके लिए माफी मांग रहा था। कोई बात नहीं ओंकार जी, शादी ब्याह में तो ये सब चलता ही रहता है, बस शादी सही से हो जाए बस। अरे कहाँ चला गया था तू? सब तेरा इंतजार कर रहे थे, हम कैसे पागलों की तरह ढूंढे जा रहे थे तुझे। तू कहाँ था? अरे सारे मेहमान आ चुके हैं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, तेरी दुल्हन तेरा मंडप पे इंतजार कर रही है और तू। भैया निहारिका अंदर है और मैं उसे पागलों की तरह मंदिर में ढूंढ रहा था। मैं उससे मिलके आता हूँ। प्रथम मेरी बात सुन। प्रथम प्रथम, कहाँ रह गए तुम? इतना टाइम कैसे लगा दिया? और तुम्हारी शेरवानी का क्या हुआ? सब लोगों ने पगड़ी पहन लिया, चलो तुम भी पहन लो। पापा 1 मिनट पहले। प्रथम जिद मत करो, आओ मेरे साथ, आओ चलो। बेटा मेहमानों को संभालो, हम अभी आते हैं। अब पापा 1 मिनट, ये सब हो क्या रहा है? और वो राधा मंडप में दुल्हन बनकर क्यों बैठी है? पहले तुम ये बताओ कि तुम अपनी शादी के अहम दिन पर कहाँ गायब हो गए थे? पापा मैं वो निहारिका। तुम और निहारिका क्या प्रथम आज ही लंदन जा रहे थे? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर निहारिका के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाओगे और हमें पता तक नहीं चलेगा? माँ पापा को मेरे लंदन शिफ्ट होने के बारे में किसने बताया? ये बात तो सिर्फ मुझे, निहारिका और राध्या को पता थी। यानी राध्या? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? राध्या, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब क्यों शांत खड़े हो प्रथम? कुछ बोलोगे भी? कहाँ गए थे तुम? लंदन की शॉपिंग करने?
पापा सॉरी, आपको इतने गलत तरीके से ये सब पता चला, लेकिन पापा मैंने निहारिका को लंदन जाने के लिए मना कर दिया था। मैं जानता था कि आप सब इस फैसले से खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने और निहारिका ने घर से भागने का प्लान बनाया था, ताकि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नई सिरे से कर सकें। कमाल है, इतना समय तो दुल्हन ने तैयार होने के लिए नहीं लिया जितना दूल्हा ले रहा है। देखिए प्रथम आता ही होगा, आप इंतजार करिए थोड़ा। पंडित जी आप वेदी की अग्नि जला दीजिए। इस आग की वजह से कहीं राध्या अपनी शादी को भी आग न लगा दे। घर से भागने वाले थे तुम? एक गलत फैसले को सही करने के लिए उससे भी ज्यादा गलत फैसला लेने वाले थे तुम? शादी करने की बातें करते हो और अपनी जिंदगी के बेसिक फैसले तक नहीं ले पा रहे हो तुम। हाँ, कोशिश नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे? क्या सही फैसलों की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे? अगर तुम दोनों ने फैसला ले ही लिया था तो वापस क्यों आए? निहारिका के साथ भागे क्यों नहीं प्रथम? क्योंकि निहारिका नहीं आई वहां पर, है ना? चलो ठीक है, अगर निहारिका वहां नहीं आई तो आज उसे मंडप में आ जाना चाहिए था। वो यहाँ पर क्यों नहीं आई प्रथम? कुछ बोलोगे भी? निहारिका मंडप में क्यों नहीं आई? कहाँ गई निहारिका? मैं बताता हूँ, क्योंकि निहारिका अपने माँ बाप के साथ अपने घर पे आराम कर रही है। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है प्रथम। उसे अपने परिवार की अहमियत पता है, इसलिए उसने अपने परिवार को तुमसे ऊपर रखा। इसलिए वो वहां नहीं पहुंची जहां पर तुम उसका मजनू की तरह इंतजार कर रहे थे, और ना यहाँ शादी में आई। उसने अपने आप को, अपनी जिंदगी को और लंदन जाने को अहमियत दी। मिसेस मेहता, बारात कब आएगी? ना दूल्हे का कुछ पता है ना बारात का। वो लोग बस ऑन द वे आ ही रहे होंगे, आप वेट कीजिए। ये प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक। बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मॉम मेरा फोन दीजिए, मैं प्रथम को कॉल करती हूँ। प्रथम का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ है। मैंने जो उसे मैसेज किया था वो भी अभी तक उसने नहीं देखा। कहीं प्रथम अभी भी मेरा वेट मंदिर में तो नहीं कर रहा? अरे ऐसे कैसे बेटा? रुको, मैं ओमकार जी को फोन करता हूँ। हाँ कीजिए। क्या हुआ? बेल जा रही है पर वो ओमकार फोन नहीं उठा रहा। प्रथम फोन नहीं उठा रहा, ओमकार जी फोन नहीं उठा रहे, आखिर चल क्या रहा है? प्रथम आओ तो। पापा आप मुझे बस एक बार निहारिका से बात करने दीजिए। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है प्रथम। जिस लड़की के प्यार में तुम पागल हुए हो ना, वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही है प्रथम। तुम समझो इस बात को। पर प्रथम, मैं और तुम्हारी माँ निहारिका को कई दिनों से देख रहे हैं। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम। इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है। राध्या से ही तुम्हारी शादी होगी और वो लड़की परिवार को जोड़कर रखेगी और तुम्हारी प्रेरणा बनेगी। इस परिवार के लिए और तुम्हारे लिए भी सही होगी। नहीं पापा, मैं राध्या से शादी नहीं कर सकता, मैं उससे प्यार नहीं करता। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।